मित्रों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सुखद बेटियों की चाह बढ़ रही है। वजह बेटों को पालना चुनौतीपूर्ण, खर्च भी ज्यादा। दुनिया भर में माता पिता की सोच तेजी से बदल रही है। पहले जहां बेटों को प्राथमिकता दी जाती थी, अब बेटियों को लेकर झुकाव बढ़ रहा है। द इकोनॉमिस्ट के विश्लेषण के मुताबिक वर्ष 1980 से अब तक करीब 5 करोड़ बेटियां जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दी गई थी। यह आंकड़ा तेजी से घट रहा है। वर्ष 2000 में जहां 17 लाख लड़कों का जन्म सामान्य से ज्यादा हुआ, वहीं वर्ष 2024 में यह संख्या घटकर 2 लाख रह गई है। विश्लेषण के मुताबिक वर्ष 2001 से अब तक करीब 70 लाख बेटियां बचाई जा चुकी हैं। चीन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में लिंगानुपात सामान्य हो रहा है। यह बदलाव न सिर्फ सामाजिक सोच में बदलाव का संकेत है, बल्कि इससे भविष्य में होने वाली सामाजिक अस्थिरता व अपराध की आशंका भी कम होगी। ये बदलाव कैसे हुआ और समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसे विस्तार पूर्वक जानें। चीन में वर्ष 2006 में प्रति 100 लड़कियों पर 117.8 लड़के जन्म ले रहे थे। 2023 में आंकड़ा घटकर 109.8 हो गया। भारत में वर्ष 2010 में यह अनुपात 109.6 था, जो अब 106.8 पर आ गया है। दक्षिणी कोरिया में 1990 में अनुपात 115.7 था, जो घटकर 99.6 हो चुका है, यानी सामान्य हो चुका है। स्पष्ट है कि बेटों को प्राथमिकता तेजी से घट रही है। माता पिता अब बेटियों को ज्यादा समझदार, संवेदनशील व कम चुनौतीपूर्ण मानते हैं। कई देशों में यह धारणा है कि बेटियां बुजुर्ग माता पिता की देखभाल बेहतर करती हैं, जबकि बेटों को पालना महंगा व चुनौतीपूर्ण हो रहा है। चीन जैसे देशों में बेटों की शादी के लिए घर खरीदना जरूरी माना जाता है। इससे पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। जापान में हिकिकोमोरी यानी घर से न निकलने वाले युवाओं में लड़के ज्यादा हैं। अमेरिका में 25 से 34 साल के 20% पुरुष पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा 10% है। लड़कों से जुड़ी सामाजिक समस्याएं चिंता बढ़ा रही हैं। अमीर देशों में किशोर लड़कों के अपराध, आत्महत्या और स्कूल से निकाले जाने की दर लड़कियों से ज्यादा है। वैश्विक स्तर पर 93% कैदी पुरुष हैं। कई देशों में लड़के पढ़ाई में लड़कियों से पीछे हैं। विकसित देशों में 54% युवा महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 41% है। बोर्ड रूम में पुरुष अब भी ज्यादा हैं, लेकिन समाज के निचले स्तर पर वे अधिक हताश और अकेले हैं। अमेरिका में IVF से संतान चाहने वाले 80% दंपत्ति बेटियों को चुनते हैं। इसके लिए 17 लाख रुपए तक खर्च करते हैं। वहां ब्रिटेन जैसे देशों से भी लोग आते हैं। गोद लेने के मामले में भी बेटियों की मांग ज्यादा है। जापान में ऐसे दंपत्ति जो सिर्फ एक बच्चा चाहते हैं, वे बेटी को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका और स्कैंडिनेविया में पहली संतान लड़का है तो माता पिता अगली संतान के लिए प्रयास करते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि वे बेटी चाहते हैं। लिंग चयन के आधार पर गर्भपात ने करोड़ों पुरुषों को आजीवन अकेलेपन की ओर धकेल दिया। चीन में इन्हें बेर ब्रांचेज कहा गया। ऐसे पुरुषों में कुंठा व गुस्सा बढ़ा, जिससे समाज में हिंसा और अपराध बढ़े। एक अध्ययन के अनुसार एशिया के 6 देशों में लिंग असंतुलन के कारण दुष्कर्म के मामले तेजी से बढ़े। चीन में अपराध व सख्त पुलिसिंग में भी इसका योगदान रहा। कुछ देशों में गृह युद्ध जैसी स्थिति भी बनी। बेटों की प्राथमिकता में कमी से अब यह खतरा कम हो रहा है। बड़ी चिंता अब लड़कों को लेकर है। लड़के मानसिक व शारीरिक रूप से लड़कियों की तुलना में देर से परिपक्व होते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल में 1 साल देर से दाखिला देने व प्राथमिक स्कूलों में पुरुष शिक्षक बढ़ाने पर बात हो रही है, ताकि लड़कों को रोल मॉडल मिल सके। बेहतर ट्रेनिंग देकर उन्हें नर्सिंग जैसे क्षेत्रों में जोड़ने के बारे में सोचा जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि लड़कों की मदद के लिए बनाई गई नीतियां लड़कियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि संतुलन ही बनाएंगी। यह बदलाव शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता के कारण आया है। बेटियों की बढ़ती चाह सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं है, यह सामाजिक सोच में बदलाव का संकेत है। जैसे पहले बेटों की चाह
सामाजिक असमानता व पितृसत्ता का प्रतीक थी, वैसे ही बेटियों को महत्व सामाजिक दबावों और अपेक्षाओं को दर्शाती है। इसलिए जरूरी है कि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान अवसर और समर्थन सुनिश्चित किया जाए। सुखद बात, बेटियों की चाह बढ़ रही है, वजह बेटों को पालना चुनौतीपूर्ण, खर्च भी ज्यादा। दोस्तों, आपने अपना मूल्य समय निकालकर इस तथ्य को ध्यानपूर्वक सुना व समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।